मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार श्रीमती छन्नी चंदू साहू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं जानकारी मांगी थी किसानों के खेतों में जो पंप के लिए कनेक्शन जो मांगते हैं उनके बारे में जानकारी मांगी थी। उसमें जानकारी में जो कुल आवेदन किए किसानों की संख्या 2720 स्थायी कनेक्शन के लिए, जिसमें निराकरण हुआ है 579। शेष जो किसान लंबित है 1719 किसान। तो आदरणीय सीएम साहब से मैं पूछना चाहती हूं कि जो लंबित किसान 1719 बचे हैं उनको कब तक कनेक्शन मिल जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल जो मार्च तक के जो हम लोग करना है वो 74 है और उसके बाद फिर अगले वित्तीय वर्ष में और उसको प्राथमिकता के आधार पे उसको स्वीकृत किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सीएम साहब को कहना चाहती हूं कि 2-2 साल से किसान डिमांड पटा चुके। एक किसान का लगभग 1 लाख 1.5 लाख 50 हजार तक 2 साल से किसान अपने डिमांड के रूप में पटा डाले हैं। लेकिन जो टारगेट आता है, जैसे 3000 किसान है, टारगेट आता है 500, तो बहुत ज्यादा किसान वंचित हो जाती है। तो ज्यादा टारगेट आएगी तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को पंप कनेक्शन मिल जाएगी। रही बात अस्थायी का इसमें 0 बता रहे हैं। आज भी मेरे खुज्जी विधानसभा में कई किसान अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए भटक रहे। सिर्फ ऑफिस में जाती तो यही बात आती है कि लो वोल्टेज है और लोड नहीं संभाल पाएगी ट्रांसफार्मर, यही जवाब आती है। इसलिए कई अस्थायी का कनेक्शन के लिए भटकती है। ये तो हमारे सीएम साहब को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि हमारे कांग्रेस की सरकार अनेक बार कर्जा माफ की वजह से पूरा किसान अपने खेतों में बोर करवा है, और जब तक उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिलेगी तो किसान अच्छे से खेती कर नहीं पाएगी। तो मैं सीएम साहब को कहना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट बढ़ाए और जो अस्थायी कनेक्शन के लिए जो अधिकारी लोग किसानों को भटकाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अस्थायी कनेक्शन भी मिले। और हमारे विधानसभा में मैं सीएम साहब को जानकारी भी दी थी कि छुरिया में 33 kV का लाइन अगर आ जाएगी तो गर्मी के दिनों में जो लो वोल्टेज आती है वो कम हो जाएगी। और बम्बी चार भाटा के लिए सब स्टेशन के लिए भी दी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है कि 3372 अस्थायी कनेक्शन दिए गए हैं और अस्थायी का आवेदन अभी 0 बताया जा रहा है। यदि आपके पास इस प्रकार की कोई जानकारी है तो बता दें, उसको परीक्षण करा लेंगे और अस्थायी कनेक्शन देने में यदि वहाँ पे बिजली के खंभे होंगे, ट्रांसफार्मर में लोड होगा तो निश्चित रूप से अस्थायी कनेक्शन दे दिया जाएगा। एक ही बात आती है उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी कि अस्थायी के लिए जब किसान जाते हैं सिर्फ भटकना पड़ता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। अब जनप्रतिनिधियों के पास जाता है तो हम लोगों को भी बोलने की भी अवसर नहीं रहना चाहिए कि मतलब क्यों किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अस्थायी कनेक्शन भी मिले और टारगेट ज्यादा बढ़ाए ताकि किसानों को लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भैया अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि अस्थायी कनेक्शन के लिए कोई भी आवेदन देगा तो उसको अस्थायी कनेक्शन तुरंत दिया जाएगा। इस बात की घोषणा करनी चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में पंप के कनेक्शन के मामले पेंडिंग है और किसान परेशान है। सत्ता पक्ष की विधायक इस बात को कह रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि स्थायी कनेक्शन का एक भी मामला पेंडिंग नहीं होगा और स्थायी कनेक्शन भी इतने दिन में दे दिए जाएंगे। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। मेरा भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जो टारगेट दिया है, मतलब 200 टारगेट है, अभी 2018 का हमारा केस बचा हुआ है। अगर उसको टारगेट बढ़ाएंगे तभी हम 19 का और 20 का ही कर पाएंगे। मेरा भी निवेदन है कि टारगेट बढ़ाने के लिए, चूंकि इसका प्रक्रिया है आप सब जानते हैं और उसमें स्पष्ट उत्तर। चलिए बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अस्थायी कनेक्शन और किसानों को कनेक्शन मिलने के बारे में आज के प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। संयोग से आप हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में 5वें नंबर में आपने कहा है 93,000 अस्थायी कनेक्शन हैं और बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपए का है। यदि 93,000 को आप तत्काल देंगे तो 900 करोड़ रुपए आपको लगेंगे। 94,995 है।
छन्नी जी हो, चाहे दलेश्वर जी हो, चाहे हम लोग हों, और आपने तो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है किसान का। तो इसलिए 94,000 को इसी साल स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा, यह घोषणा सदन में करने का मैं आग्रह करता हूं सबकी ओर से समवेश्वर में। ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई शिकायत है आपको क्या? अरे मतलब उपाध्यक्ष जी, इनको तो हमारे होने से ही तकलीफ है। अब ब्रांड एम्बेसडर किसान है, किसान को देसी घी को प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती अजय जी। प्रचार तो आप खैर हर चीज का कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, घोषणा कर दीजिए। सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ तो तब कम से बैठ जाइए। आप तो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी हैं, सहयोग से हैं, अतः कम से सुनने का धैर्य भी रखें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, और मैंने पहले कहा कि देसी घी को प्रचार की जरूरत नहीं। हम किसान हैं, किसान के रूप में पैदा हुए, किसान के रूप में ही हमारी मृत्यु होगी, तो आप उसकी चिंता ना करें, और हमें ब्रांड एम्बेसडर बनने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जो बात आपने कही कि जो आपने 93,000 कहा, मैं आपकी जानकारी सुधार दूं, 94,950 अस्थायी कनेक्शन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सतत प्रक्रिया है। स्थायी कनेक्शन के भी जैसे प्रक्रिया नहीं होती थी, अस्थायी अब बैठे बैठे कमेंट करेंगे तो ध्यान तो उधर जाएगा। मुख्यमंत्री जी, उसके पहले की लाइन भी आप पढ़ लो अपने उत्तर की। 33,658 औपचारिकताएं पूर्ण लंबित हैं। 33,648 उत्तर तो दे दीजिए। मतलब आप उत्तर सुनना नहीं चाहते, कुल मिलाकर बात ये है जी, आप उत्तर सुनना नहीं चाहते, कुल मिलाकर बात है। एक जन को उत्तर दे रहा हूँ तो बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं। दूसरा, मैं नहीं किया कि आप खड़े हो गए, माननीय उत्तर करके आप बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आप यदि आंकड़े के हिसाब से देखेंगे, इस साल 4,53,499 स्थायी कनेक्शन हमारी छत्तीसगढ़ में है, उपाध्यक्ष महोदय, और 94,950 स्थायी कनेक्शन। और यदि वर्षवार भी देखेंगे, मान लो 2017-18 में भी 4,02,000 स्थायी कनेक्शन थे, उस समय भी अस्थायी कनेक्शन 82,000 थे। तो ये हर वर्ष इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है। स्थायी कनेक्शन के अलग आवेदन आते हैं, अस्थायी कनेक्शन के अलग आवेदन आते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय। और जैसे जैसे आवेदन आएंगे स्थायी कनेक्शन को, स्थायी कनेक्शन आपको अस्थायी को स्थायी करने के लिए कहा, ये न कभी हुआ है न अभी होगा। स्थायी के लिए अलग आवेदन आता है, अस्थायी के लिए अलग से आवेदन होते हैं। तो ये पहले भी प्रक्रिया रही है और अभी भी प्रक्रिया यही है। माननीय संत उपाध्यक्ष महोदय को मानेंगे तो 400 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं आयोजन नहीं करेंगे तो सिर्फ ये भाषण होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक दिन के लिए पेंडिंग नहीं रहा, आपके जवाब में आया है। आप जैसे मुख्यमंत्री बने और किसानों के हितैषी हैं, और उसके बाद पेंडेंसी बढ़ते चली गई। मैं एक लाइन में आग्रह करना चाहता हूं कि जो अपने 34,000 लगभग जो पंप के कनेक्शन स्थायी आवेदन है, क्या इस वर्ष उन सारे किसानों को कनेक्शन आप देंगे और उसके लिए कोई वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे किसानों को लाभ मिले? मैं केवल इतना ही आपसे जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके शासनकाल में तो लक्ष्य भी तय नहीं होता था। हमारे शासन में आने के बाद तो लक्ष्य तय रहता है, और उसके हिसाब से हम दे रहे हैं, चाहे 15,000 का लक्ष्य तय करें या 10,000 का करें। आप दो वेटिंग में रहे, कभी वेटिंग में रहा। वेटिंग आपके शासनकाल में रहे, आगे भी रहे। कनेक्शन मान लो मांगते हैं, अरे सुन लीजिए आप, इतना अधैर्य क्यों हो रहे हैं नेताजी? नेताजी, इतना अधैर्य मत होइए। नेताजी